मूवी स्टोरीज लाया है आपके लिए जंगल बुक। इस कहानी की शुरुआत हिंदुस्तान के घने जंगल में एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम मोगली है, उसे वुल्फ के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। दरअसल कई साल पहले मोगली जब छोटा बच्चा था तो मोगली बगीरा को मिला था और बगीरा मोगली को वुल्फ के पास ले गया था और तब एक वुल्फ ने, जिसका नाम रक्षा है, उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा और बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया था। इनके झुंड का जो लीडर, जिसका नाम अकीला होता है, हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर था लेकिन फिर भी वो भेड़ियों के साथ मिलकर रहता था और मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके सिखाता है। और जंगल में गर्मियों का वक्त आता है, हर तरफ पानी की कमी है, इसलिए जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक संधि करते हैं और तय करते हैं कि नदी के पानी के किनारे बचा हुआ पानी है, सभी जानवर उस पानी को पीने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब जंगल के छोटे से लेकर बड़े सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। मोगली भी वहाँ पर आता है। मोगली को वॉल्फ के सरदार, जिसका नाम अकीला है, उसने इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से साफ साफ मना किया है। उससे कहा गया है कि वह भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। और अब जब हम सब पानी पी रहे होते हैं तो सभी जानवर मोगली को बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं, और क्योंकि उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा होता और बहुत कम जानवर को पता है कि यह एक इंसान है। और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी हमें एक खौफनाक टाइगर दिखाई देता है जिसका नाम शेर खान है। उसको वहाँ पर इंसान की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच कोई इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, लेकिन जो लीडर है, जिसका नाम अकीला है, वह उसे कहता है कि हमारी झुंड का हिस्सा है मोगली, हम इसे किसी कीमत पर मोगली को तुम्हारे हवाले नहीं देंगे शेर खान। इन्हें धमकी देते हुए शेर खान कहता है कि ये अकाल का वक्त है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच जो संधि है वो टूट जाएगी और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठा कर ले जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये धमकी देकर वो इस जगह से चला जाता है और जितने भी वुल्फ वो सब के सब मोगली के लिए परेशान होते हैं। वक्त बीतता है और बारिश होने लगती है। वुल्फ के बीच एक मीटिंग होती है जिसमें तय किया जाता है कि मोगली को उन्हें साथ रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मोगली उनके साथ रहेगा तो शेर खान उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। मोगली अपने झुंड को किसी कीमत पर भी किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डालना चाहता था, इसलिए झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बगीरा वहाँ होता है, वहाँ सबको कहता है कि मैं मोगली को पास ही के गांव जहाँ पर इंसान रहते हैं, मोगली को वहाँ छोड़ाऊँगा। हालांकि मोगली की जो माँ है, जिसका नाम रक्षा है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल को, उनके परिवार को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। मोगली को बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ना होता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ भैंसें होती हैं। और तभी बगीरा को एहसास होता है कि कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जिस तरफ उजाला है। मोगली को कुछ समझ नहीं आता और तभी शेर खान उन पर हमला कर देता है। बगीरा उनसे लड़ता है और मोगली भागना शुरू कर देता है। बगीरा और शेर खान के बीच लड़ाई होती है, लेकिन शेर खान ज़्यादा ताकतवर होता है। बगीरा चाहकर भी उससे जीत नहीं पाता और इसलिए शेर खान बगीरा को हराकर अब मोगली के पीछे पड़ जाता है। और जैसे वो मोगली को पकड़ने वाला होता है तभी भैंसे से वो टकरा जाता है। इसके बाद मोगली नीचे एक खाई में गिर जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसें भागना शुरू कर देती हैं और शेर खान ऊपर होता है चट्टान पर और मोगली नीचे दौड़ रहा होता है। बहुत सारी भैंसें भाग रही होती हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़ लेकर यहाँ से निकल भागता है। शेर खान के हाथ मोगली नहीं निकल चुका है। वह वहाँ पर जाता है जहाँ पर वुल्फ इकट्ठा रहते हैं। वह वहाँ जाकर मोगली के लिए कहता है कि शेर खान कहता है कि तुम्हारी गलती है, यानी मैंने समझाया था कि इस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अब यहाँ वुल्फ का जो लीडर अकीला है वो उसके सामने खड़ा होता है और उससे लड़ना शुरू करता है। शेर खान और उसके अकीला के बीच में लड़ाई होती है और शेर खान अकीला को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे
अकेला की मौत हो जाती है और अब सभी वुल्फ पूरी तरीके से डर जाते हैं। शेर खान ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं मोगली को दिखाया जाता है जो अब भी भैंसों के ऊपर है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि भैंसें चट्टानों के संकरी रास्तों से होते हुए लगातार आगे बढ़ रही हैं और आगे ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। अपनी जान बचाने के लिए मोगली नदी में कूद जाता है और अब मोगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है। मोगली भूखा होता है, इसलिए फल खाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ता है और फल तोड़ता है। तभी वहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो उसका फल उठाकर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करता है और वह उनका पीछा करते हुए रास्ता भूल जाता है। वो नदी से दूर आ चुका है और जब वो एक पेड़ पर के ऊपर होता है तभी उसके सामने एक बड़ी पाइथन स्नेक आ जाती है जिसका नाम का है। का मोगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज करती है, जिससे मोगली को उसका पास्ट याद आता है। जब वह छोटा था तो जब वह बहुत छोटा था तो वो देखता है कि किस तरह से गुफा के अंदर उसके पिता उसकी जान बचाने के लिए शेर खान से लड़ाई कर रहे हैं। उनके हाथ में एक आग की जलती हुई मशाल थी जिससे उन्होंने शेर खान के ऊपर हमला किया, जिसका आज भी शेर खान की आंखों के ऊपर एक निशान है। और इसीलिए पूरा का पूरा जंगल आग से, जिसे जंगल के सभी जानवर रक्त फूल के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब जब मोगली को अपने पिता का पता है कि उन्हें शेर खान ने मारा था और उसके बाद बगीरा आया और यहाँ पर बहुत बड़ा पाइथन स्नेक जिसका नाम का है दरअसल मोगली को अपनी बातों में लगा रही होती है ताकि वो उसे निगल सके, क्योंकि वह बहुत भूखी थी। और इसी से पहले कि वो मोगली को निगल पाती तभी वहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बल्लू है। वो का के ऊपर हमला करता है और मोगली को बचा कर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश होता है और अब जब उसे होश आता है तब वह बल्लू को अपने सामने पाता है जो थोड़ा सा टपोरी टाइप भालू था। मोगली उससे कहता है कि मोगली से वह कहता है कि मैंने तेरी जान बचाई है बिडू, इसके बदले तुम्हें मेरा भी काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती जाना चाहता है क्योंकि बगीरा ने उससे यह कहा था, इसलिए वो जाने लगता है। लेकिन बल्लू उसे रोक लेता है और कहता है कि शहद तोड़ने में मेरी मदद करो क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और मुझे शहद की बहुत ज़रूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और मोगली अपना दिमाग लगाता है और इंसानी तरीक़ों से वह उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा शहद है। वो बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है और जिसे देखकर बल्लू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, हम दोनों यहाँ पर बहुत मज़े करेंगे और बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे, पूरी सर्दियाँ मज़े करेंगे, यहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। पर मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे कहा है कि मुझे इंसानों की बस्ती जाना होगा और कहीं भी रुकने के लिए उसने मना किया है। बल्लू कहता है कि बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मोगली और बल्लू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली बल्लू के और भी सारा शहद तोड़ता है और रात को मोगली को उसे जगह ले जाता है जहाँ पर इंसान की बस्ती दिखाई देती है और मोगली को कन्विंस कर चुका होता है कि वह उसके साथ बल्लू के साथ ही रुके और दोनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह को तभी बगीरा आ जाता है और मोगली को इस जगह पर देखकर हैरान होता है। दरअसल उसे लगता रहा था कि अब तक मोगली इंसानों की बस्ती पहुंच चुका होगा, लेकिन मोगली अभी भी जंगल में होता है। मोगली को बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है, वो उसके गले लग जाता है और बगीरा से कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर बल्लू के लिए बहुत सारा शहद उसने तोड़कर इकट्ठा किया हुआ था। यह देखकर बल्लू को बहुत गुस्सा आता है और वह समझाता है कि हमने तुम्हें इंसानी तौर तरीके को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मना किया था, तुम्हें एक भेड़िया बनना है और फिलहाल तुम इंसानों की बस्ती में जाओगे, कल ही हम इंसानों की बस्ती के लिए तरफ निकलेंगे। और जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी मोगली को हाथियों की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो वो देखता है कि एक छोटा हाथी का बच्चा गड्ढे के अंदर फंस चुका है। मोगली रस्सी लाता है और हाथी के बच्चे को रस्सी की मदद से बाहर निकाल देता है। बगीरा और बल्लू भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं और अब बगीरा और बल्लू को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और अगला शिकार मोगली है शेर खान का, तो किसी भी कीमत पर हमें मोगली को बचाना होगा क्योंकि वह शेर खान इसे नहीं छोड़ेगा। और जब बल्लू को यह बात पता चलती है तो वो शेर खान को मोगली से बचाने के लिए
बल्लू को समझ में आ गया था कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो मन मारकर भी मोगली के पास जाता है और उससे झूठ बोलता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था और तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अब शहद इकट्ठा हो चुका है। यह सुनकर मोगली को बहुत बुरा लगता है और वह भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठा कर ले जाते हैं। बगीरा और बल्लू उनका पीछा करते हैं और वो बंदर मोगली को एक चट्टान के ऊपर पुराने किले में ले जाते हैं जहाँ पर बंदरों का किंग लुइस रहता है, जो कि बहुत विशाल है। वो मोगली को यानी इंसान के बच्चे के साथ एक डील करता है कि तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें पता होगा कि द रेड फ्लावर यानी रक्त फूल जिसे आग कहते हैं उसे कैसे बनाते हैं, और तुम उस रक्त फूल को मुझे लाकर दोगे ताकि मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर बन सकूं। बदले में मैं तुम्हारी शेर खान से रक्षा करूंगा। और मोगली कहता है कि रक्त फूल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और तभी बल्लू आ जाता है और वो मंकी किंग को अपनी बातों में लगाता है। और तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है और दोनों भागना शुरू कर देते हैं। और तभी एक बंदर उन्हें देखता है और अब लुइस उनका पीछा करता है। जहाँ पर बगीरा और बल्लू बंदरों से लड़ रहे होते हैं और मोगली लुइस की से अपनी जान बचाते हुए खंडरों तक पहुँच जाता है और लुइस भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। तब वो मोगली को बताता है कि अकेला ने तुम्हारी वजह से अपनी जान खो दी, शेर खान ने उसे मार दिया है। लेकिन मोगली साफ साफ मना कर देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अकेला जिंदा है। लुइस उससे कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें यह सच नहीं बताया कि अकेला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरीके से टूट जाता है और कहता है कि मैं वापस अपने झुंड के पास चला जाऊंगा। लुइस उसे पकड़ने के लिए अंदर आता है और जिससे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है और मोगली किसी तरह से पेड़ पर छलांग लगाकर अपनी जान को बचा लेता है और लुइस किले के मलबे के नीचे दब जाता है। और अब मोगली बल्लू और बगीरा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझसे नहीं बताया कि अकेला की मौत हो चुकी है और अब मैं अपने झुंड के पास वापस जा रहा हूँ। सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में जाता है जहाँ पर जाकर वो आग जलती हुई देखता है और जिसे जंगल में सभी रक्त फूल के नाम से जानते हैं, जिससे हर एक जानवर डरता है। वहाँ से वह एक मशाल लेता है और सीधा अपने झुंड की तरफ भागता है और रास्ते में उसकी मशाल की चिंगारियाँ सूखे पत्तों पर गिरती हैं, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। और अब मोगली भागते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वुल्फ्स का झुंड रहता है। वहाँ पर शेर खान भी बैठा होता है और वह मोगली के हाथ में मशाल देखकर कहता है कि तुम भी इंसानों के बीच में रह जाकर पूरी तरीके से इंसान बन चुके हो, देखो तुमने पूरा जंगल जला दिया। उसके साथी वुल्फ होते हैं और वो भी उसके हाथ में मशाल देखकर डरने लगते हैं। यह देखकर मोगली अपने हाथ से मशाल फेंक देता है और फिर शेर खान कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोगली की मदद के लिए वहाँ पर सारी जानवर खड़े हो जाते हैं। बल्लू भी उसके ऊपर हमला करता है। वहीं मोगली को दिखाया जाता है कि वह जलते हुए जंगल की तरफ भागता है और पेड़ की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और इसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान भी जानवरों से लड़ने के बाद उनको हराकर मोगली के पीछे पहुंच जाता है। मोगली जानबूझकर एक डेड ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और शेर खान को उसके पीछे होता है। मोगली के ऊपर शेर खान हमला करता है, जिससे एक पंजा उसे लग जाता है और अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी पर चढ़ता है जो कि कमज़ोर होती है और जब शेर खान उसके ऊपर हमला आता है तो उसके वेट की वजह से वह टहनी टूट जाती है। शेर खान नीचे आग में गिर जाता है और मोगली ने जो रस्सी बनाई होती है वह उससे लटक कर अपनी जान को बचा लेता है, पर शेर खान अब मारा गया था। और बाकी जानवर जो मोगली के लिए चिंतित होते हैं वो अगले पल मोगली को एक हाथी के ऊपर बैठकर अपने तरफ आता हुआ देखते हैं और इसके बाद हाथियों की मदद से जंगल की आग को बुझाने के लिए नदी का रुख वह मोड़ देते हैं और नदी का सारा पानी जंगल की तरफ आने लगता है, जिससे जंगल की आग बुझ जाती है और इस तरह पूरा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारा
और जंगल को भी बचा लिया। शेर खान का आतंक खत्म हो चुका था, बल्कि उसने अपने पिता का बदला भी ले लिया, जिन्हें शेर खान ने मारा था। वहीं मोगली की माँ रक्षा अब भेड़ियों का लीडर बन चुकी है। मोगली को दिखाया जाता है कि जो अब पहले की तरह जंगल में भाग रहा होता है, वो तय करता है कि वो अपनी जितनी भी ट्रिक्स और इक्विपमेंट्स हैं सिर्फ उन्हें खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। बल्लू भी अब इन्हीं के साथ रहता है और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज़ हुई और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.4 है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ आती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।